हर रूप में, हर स्वरूप में जो परमात्मा का चिंतन करता है तो उसे परमात्मा अवश्य मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। और कहते हैं कि जिस मनुष्य की अंत के प्रति में जो अंतिम क्षण होते हैं ना, अंतिम क्षण, उस अंतिम क्षण में जिसकी वृत्ति जहां लग जाती है उसे उसका ही जन्म मिलता है, उसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए तुलसी बाबा ने अपनी चौपाई में एक सुंदर बात कही, और इतनी सुंदर बात कही कि बार बार मुनि जतन करावा, अंत समय मुख राम नावा। बार बार जतन करने पर भी जब अंत समय होता ना, जब राम जी का नाम नहीं आता है, क्यों नहीं आता? क्योंकि ये संसार की माया है। कभी भाई, कभी बंधु, कभी पिता, कभी पुत्र, कभी माया, ये आड़े आ जाती है। और ये आड़े आने से क्या होता है कि मनुष्य की गति रुक जाती है। वह जो परम पिता परमेश्वर को जो प्राप्त होना है वह यही उलझ करके 84 के लाख चक्र में फिर फंस जाता है। और वही चक्र होता है कि पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे शयनं। कहते हैं कि ये मृत्यु का चक्र है, ये मृत्यु लोक है, ये चक्र सदा चलता रहता है। लेकिन 84 लाख योनियों के बाद में जो श्रेष्ठ जन्म मिलता है वह कौन सा है? ये मानव जीवन, ये सबसे श्रेष्ठ जन्म बताया। और कोई योनि नहीं है जिसमें मानव अपने कल्याण का उत्थान की कोई बात कर सके। केवल ये एक ही योनि है जो है मनुष्य की योनि। इस मानव जन्म में आकर के भी अगर कोई प्राणी, कोई जीव अपना कल्याण का मार्ग नहीं खोजता तो पुनः वह 84 के लाख के भोग बंध में फंस जाता है। तो इससे बचने के लिए क्या किया जाए? महाराज कहते हैं कि इससे बचने के लिए तो एक ही उपाय है कि हरि नाम, हरि नाम, हरि नाम केवलम, केवल और केवल हरि का चिंतन करो, केवल और केवल प्रभु का चिंतन करो। बाकी सब अपने दायित्व है, दायित्व तो भगवान ने भी निभाए। क्या वह ग्रस्त नहीं थे क्या? भगवान की क्या पत्नी नहीं थी क्या? भगवान के क्या पुत्र नहीं थे क्या? बताओ, थे ना। लेकिन वो माया में पड़े क्या? वो उलझे क्या? नहीं। उन्होंने तो अवतार लेकर के मानव जीवन को यही बताया, यही ज्ञान दिया कि आप एक सदग्रस्त कैसे बनो, एक सदग्रस्ती का क्या धर्म होता है, किस प्रकार एक सदग्रस्ती, एक ग्रस्त से ही संत निकलता है, एक ग्रस्त से ही भगवान उत्पन्न होता है। ये ग्रस्त जीवन छोटा जीवन नहीं है, ग्रस्त तो सबसे बड़ा जीवन बताया है, सबसे बड़ा ग्रस्त का ही जीवन बताया है। इसे जिसने समझ लिया हो, जिसने जान लिया हो ना, उसका जीवन सरल हो जाता है। वह जीते जी स्वर्ग तो भोगता ही है, वह यहाँ भी स्वर्ग भोगता है। स्वर्ग ये मत सोचो को स्वर्ग और कोई है, यही स्वर्ग है। और सबसे बड़ा स्वर्ग क्या है कि जिसकी पत्नी और जिसका पुत्र जिसके कहे अनुसार चलता हो, उससे बड़ा कोई स्वर्ग नहीं है। आप लाख कोशिश कर लो, जिसकी पत्नी और जिसका पुत्र जिसके कहे अनुसार चलता हो ना, वही स्वर्ग है। लेकिन दुख की बात क्या है? अज्ञानता। अज्ञानता क्या है? सबसे बड़ी अज्ञानता यह है कि हम इस कलियुगी ज्ञान में प्रवेश हो चुके हैं। ये कौन सा ज्ञान है? कलयुग का ज्ञान। कलयुग का ज्ञान कभी मानव का कल्याण नहीं कर सकता। इसका एक श्रेष्ठ उदाहरण आता है
सबसे श्रेष्ठ उदाहरण, एक बार कहते हैं ना कि संस्कार का क्या प्रभाव होता है और आचरण का क्या प्रभाव होता है। इसका एक प्रसंग है। एक बार क्या हुआ, एक कसाई के यहां दो मिट्टू, जिसे बोलते तोता, दो प्यारे सुंदर सुंदर उसके पास में बच्चे थे। तो एक संत महात्मा उधर से गुजर रहे थे, तो उनकी दृष्टि उस तोते पे चली गई। अब वो था कसाई के यहाँ, दो बच्चे थे, छोटे छोटे थे, अभी जन्म हुआ ही था। तो संत जी का भाव, उस दृष्टि उस तोते पे गई, उन्हें वह प्रिय लगा। तो जाकर के उस कसाई को बोला कि क्या ये तोता आप मुझे दे सकते हो? तो कहा कि क्यों नहीं, मेरे पास दो है, एक आप ले जाओ, इसके बदले में मुझे कुछ दे दो। तो संत जी ने कुछ मुद्रा उसे देकर के वो एक तोता अपने पास में दिया। अब देखना, एक तोता तो कहाँ है, उस कसाई के पास, और एक तोता कहाँ आ गया, उस संत के पास। अब दोनों का संस्कार देखना, दोनों का बालपन है, लेकिन एक का बालपन एक संत के यहाँ बड़ा हो रहा है और एक का बालपन उस कसाई के वहां पल रहा है। अब दोनों में कितना बड़ा अंतर आता है। माँ एक है, दोनों भाई है, लेकिन उसका संस्कार, संत के यहाँ जो तोता है वह संत जी के नित्य क्रियाओं को देखता है। संत नित्य उठते हैं, आरती वंदन करते हैं, पूजा स्तुति करते हैं। धीरे धीरे तोता भी उनके साथ वह स्तुति करने लगा। रोज धीरे धीरे वह बोलने लगा। रोज सुबह मंगलाचरण करता, रोज सुबह गान करता, ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तोता भी बड़ा प्रेम से बोलता और बड़े प्रेम से उठाता, महाराज जी उठो, भोर हो गई है, सवेरा हो गई है, महाराज जी राधे राधे, महाराज जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसी वाणी बोलता था। इतना मधुर उसका वाणी था। एक दिन राजा संत के यहाँ पधारा और संत के यहाँ आकर के क्या देखता है कि वह तोता इतना सुंदर वाणी, इतना आकर्षित कर रहा है कि वह राजा को वह तोता पसंद आ गया। बोला, महाराज जी मुझे तो आशीर्वाद में ये आपका सुंदर तोता पसंद आया है, आप मुझे आशीर्वाद में ये दे दो। तो महाराज ने कहा कि कोई बात नहीं, तुम राजा हो और तुम्हें अगर पसंद आया है तो ले लो। हम तो भजन करना, हमारा तो और कोई काम है नहीं, हमें जीव में मोह लगा के क्या करना, जब घर परिवार ही छोड़ दिया तो इसमें मोह लगा के हम क्या करेंगे। तो महाराज जी से वह राजा उस तोते को लेकर के अपने राजमहल में आ जाता है। अब जो राजा 10-10, 11-11 बजे तक उठता था, जिसका पूरा परिवार बिखरा हुआ था, आज एक संस्कारी तोते ने उसके परिवार को बना दिया। सुबह उठते ही इस तोते का नियम था, राजन उठो, भोर हो गई है, राजन उठो, भोर हो गई है, राधे राधे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। धीरे धीरे उसके परिवार में ऐसा सामंजस्य बैठ गया कि सारा परिवार सुबह जल्दी उठता, सारा परिवार हरे कीर्तन करने लग गया। ऐसा उस तोते का संस्कार देख करके उसने पूरे राज परिवार का जीवन बदल दिया। लेकिन आयु सबकी आती है। एक दिन क्या हुआ, उस तोते का भी अंतिम क्षण आ गया। अंतिम क्षण आया और तोते ने प्राण छोड़ दिया। राजा और पूरा राज परिवार दुखी हुआ, इतना दुखी हुआ कि एक जो राजा को जो सम्मान मिलना चाहिए, उसी सम्मान के साथ उसका पूरा दाह संस्कार करवाया, पूर्ण एक राजकीय सम्मान के साथ उसका संस्कार किया। अब उसकी कमी उसे खिलने लग गई, उसकी कमी, उसकी याद, जिसने एक परिवार को, बिखरे हुए परिवार को एक कर दिया हो। तुरंत वह संत जी के वहां गया और प्रणाम करके बोला, महाराज जी आपका जो वो दिया हुआ तोता था ना, उसने हमारे पूरे परिवार का जीवन बदल दिया है, लेकिन
कमी हमें इस बात की है कि हमें उसकी बहुत याद आती है, तो आप कृपया करके आपने कहां से वह लाया हमको, और ऐसा ही तोता चाहिए। तो महाराज जी ने कहा कि भाई उसके पास दो थे, एक को तो मैं लेके आ गया और एक उसी के पास में है, अगर उसके पास में है तो तू उससे लेके आ जा। तो राजा ने उस कसाई के वहां गया, देखा तो वह तोता उसके पास में था। कसाई को बोला कि भाई तोता मुझे दे दे, इसके बदले में तुझे जो धन चाहिए मैं तुझे दे दूंगा। अब कसाई को तो धन चाहिए था, उसने बोला ठीक है ले जाओ, लेकिन संस्कार क्यों एक तोता तो संत के यहाँ बढ़ के पल के बड़ा हुआ है और एक तोता उस कसाई के वहां पल के बड़ा हुआ है। अब उसका संस्कार कैसा है। राजा जैसे ही तोते को घर पे लाया और सुबह उस तोते की वह कटु वाणी निकलने लगी, और इतनी कटु वाणी थी कि राजा सहन नहीं कर पाया। ऐसी कटु वाणी, ए हरामजादे उड़ता नहीं है क्या, भोर पड़ा है क्या, वो पड़ा है क्या, कर्कश वाणी, इतनी कर्कश वाणी थी कि राजा के कान पक गए और उसने तुरंत अपनी तलवार निकाली और उसको वहीं मार दिया। देखने का मतलब क्या है, संस्कार। एक ऐसा संस्कार होता है तो अपने परिवार में भी कोई ऐसी वाणी ना बोलो, ऐसे विचार ना बोलना चाहिए जिससे अपना परिवार का विकट हो जाए। ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। कहते हैं ना संतों ने बड़ी सुंदर बात कही है कि ऐसी वाणी बोलिए कि मन का आपा खोई, और को शीतल करे आप हम शीतल हो। एक वाणी में इतनी बड़ी शक्ति है। ये वाणी एक ऐसी है कि मुर्दे में भी प्राण फूंक देती है, और ये वाणी भी ऐसी है कि जिंदे को मार देती है ये वाणी। इसलिए इस वाणी का विशेष ध्यान रखना चाहिए। कभी किसी को ऐसी वाणी नहीं बोलनी चाहिए कि वह क्या पता सत्य हो जाए। इसलिए अपने घर में, अपने परिवार में भी कोई ऐसी अभ्रंश वाणी कभी नहीं बकनी चाहिए। सदा ऐसा हरि कीर्तन या भगवान का नाम या प्रेम से उसे समझा देना चाहिए। क्रोध में आकर के, उन्माद में आकर के जो कृत्य करते हैं ना, उसका परिणाम बहुत खतरनाक होता है। जवानी जैसी मिट्टी जगत में, जवान जैसी खारी क्या है ऐसे का किल जगत में, और दूसरी हारी क्या। हंसी के क्या बिन राजा आसमानी क्या, बिन मावती के हंसी के क्या बिन राजा आसमानी क्या। हाकम होके नाइन जाने, हाकम होके नाइन जाने, वो हाकम हकदारी क्या भाई, वो हाकम हकदारी क्या। सत्य होके
क्या शशि होके पीठ दिखावे वो राजा लखदारी क्या जबान जैसी मीठी जगत में जबान जैसी खारी क्या हो जबान जैसी खारी क्या है पैसे का खेल जगत में और दूसरी हारी क्या साधु होके साध न जाने वो साधु तपधारी क्या भाई वो साधु तपधारी क्या ब्राह्मण होके वेद न जाने वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी क्या ब्राह्मण होके वेद न जाने वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी क्या मित्र होके कपट रचावे मित्र होके कपट रचावे उस मित्र संन्यारी क्या भाई उस मित्र संन्यारी क्या कंठ कबीरी सुनो भाई साधु मूर्ख सजलाचारी क्या कंठ कबीर सुनो भाई साधु मूर्ख सजलाचारी क्या खेल जगत में और दूसरी हारी का खेल जगत में और दूसरी हारी पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार का सुंदर प्रसंग माता देवहूति और कपिल का संवाद चल रहा था। उन्होंने अष्टांग योग यम नियम आसन और वाणी का जो ऐसा सुंदर ज्ञान दिया, यह सुनकर के माता देवहूति गदगद हो गई और प्रमुदित होकर के हर्षित होकर के और प्रेम की धारा में बहने लगी। भक्ति की 10वीं परिस्थिति में जब व्यक्ति पहुंच जाता है ना, तो उसका संपूर्ण शरीर पानी बन जाता है, रस बन जाता है। और जब भक्ति की ये 10वीं परिस्थिति जब रस बन करके उसके प्रेम अमृत धारा जब बहने लगती है, तो उसके दिव्य प्रकाश का उद्गम हो जाता है, उसका प्रकाश उदित हो जाता है। गंगा सागर क्षेत्र परम पावन धाम है, पवित्र है। और वहीं उस माँ देवहूति, उनका पुत्र कपिल उनकी बात को सुनकर के और गदगद हो जाती है। आगे चल कर के माता देवहूति का वंश आगे नहीं चला। देवहूति माता 3 बहनें थी, आकृति, देवहूति और प्रसूति। प्रसूति नाम की जो बहन है,
वह राजा दक्ष की पत्नी है, राजा दक्ष की पत्नी है। और उन्हीं के दक्ष नाम के प्रजापति से उनका ब्याह हुआ। और आकृति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। और रुचि प्रजापति के यहाँ ही भगवान यज्ञ नारायण प्रकट हुए। और यज्ञ नारायण भगवान की, ये यज्ञ नारायण भगवान अवतार रूप में दक्ष रुचि प्रजापति आकृति के यहाँ उत्पन्न हुए। और उन्होंने संसार के समस्त साधनों को जुटाया। क्यों यज्ञ की क्यों आवश्यकता हो गई थी? क्योंकि ये पृथ्वी इतनी प्रदूषित हो चुकी थी, इतनी प्रदूषित हो चुकी कि यहाँ श्वास लेना भी कठिन हो गया था। तब यज्ञ नारायण भगवान ने अपना स्वरूप फैलाया और उसमें जो मंत्रों के द्वारा जो आहुति दी जाती है, उस आहुति को स्वाहा उसकी पत्नी का नाम बना। यज्ञ नारायण की पत्नी का क्या नाम बना? स्वाहा। अग्नि की पत्नी का नाम स्वाहा और यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम बना दक्षिणा। यज्ञ नारायण की पत्नी का नाम दक्षिणा। और जो आहुति अग्नि में हवि द्रव्य दुआई जाती, जो अग्नि प्रकट हुई, उसका नाम बना स्वाहा। स्वधा, स्वाहा और स्वधा कहते हैं कि अग्नि में आहुति जब दो तो स्वाहा करके आहुति दी जाती है, उसे अग्निदेव स्वीकार करते हैं। और पितरों की अगर आप पूजा करते हो तो स्वधा, उस समय स्वाहा नहीं बोला जाता। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अगर आपके घर में पितृ परेशान हैं या पितरों को आपको कोई नियम नहीं आता है, और आजकल तो पूछो मत क्या क्या दुकानदारी लग चुकी है। इतनी बड़ी दुकानदारी, इतना बड़ा मंच लगा है कि सोंठ लेकर के पंसारी बना बैठा है और हर दर्द का इलाज वहां मिलता है, जबकि खुद परेशान है लेकिन लोगों को सभा लगा करके बैठता है। आप इन सब लोगों से सावधान हो जाओ। ये वह कहते हैं ना कि स्वधा स्वधा स्वधा, ये 3 बार बोल करके केवल अपने हाथ में क्या लेना है? थोड़ा सा तिल और जौ और थोड़ा सा जल, ये लेकर के हाथ में, और अपने पितरों के निमित्त केवल 3 बार ये बोल दो, ओम स्वधा ओम स्वधा ओम स्वधा। मैं विश्वास पूर्वक कहता हूं कि आपके पितृ प्रसन्न होकर के और आप पे आशीर्वाद दे देंगे, केवल 3 नाम बोलने से ही। स्वधा स्वधा स्वधा, ये शब्द बोलते हुए आप पितरों की पूजा करिए। देवताओं की पूजा आपको करनी है तो हव्य पदार्थ से, और पितरों की पूजा आपको काव्य पदार्थ से करनी है। हव्य कहते हैं दूध से बने निर्मित मिष्ठान है, जो भी लापसी है, हलवा है, पूरी है, खीर है, ये मिष्ठान है। ये मिष्ठानों से देवताओं की पूजा की जाती है और पितरों की पूजा की जाती है कव्य पदार्थ से। कव्य कहते हैं तिल, जौ, जल, दूध आदि, इनसे पितरों की पूजा करो। एक कभी भी पितरों की पूजा या पितरों का तर्पण कर्ज लेके नहीं करना चाहिए, कभी भी भूल कर भी। हाँ, सबसे बड़ा भारी दोष लगता है। और कर्ज लेके आप और कोई काम कर सकते हो, यज्ञ करा सकते हो, हवन करा सकते हो, ब्याह कर सकते हो, लेकिन जब पितरों का समय आ जाए तो उस समय कभी भी, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, गरीब से गरीब भी हो, चाहे घर में दाना भी नहीं हो, तब भी पितरों के नाम का 1 रुपया किसी से कर्ज लेके नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्हें कर्ज में नहीं डालना। अगर अपने पास में कुछ भी नहीं है ना, तो दक्षिण मुख हो जाओ, दक्षिण मुख होकर के, और हाथ में थोड़ा सा तिल जो ले लो, तिल जो लेकर के, और दक्षिण में केवल इतना बोल करके छोड़ दो कि हे मेरे कुल के पितरों, मेरे पास जो कुछ है यही है, आप इसे स्वीकार करो। और 3 बार सदा सदा बोल करके छोड़ दो। पितृ प्रसन्न हो जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे। ये आपकी जो स्थिति है ये भी शीघ्र दूर हो जाएगी। लेकिन आजकल इस धर्म को, अपने वैदिक परंपरा को, पता नहीं किन विधर्मियों ने किस प्रकार का षड्यंत्र रख करके अपनी इस मर्यादाओं को खोखला कर दिया है।
और आजकल तो सबसे बड़ा तंत्र मंत्र का ज्ञाता जो यूट्यूब सोशल मीडिया में आप पूछो ही मत, क्या क्या उपाय बताते हैं। आप ही अर्थशास्त्री तो मोबाइल देख के ही बन जाओगे, लेकिन नहीं, ये सब ये एक ऐसा माया का जाल है। जिस प्रकार प्रकाश को देख करके सारे पतंगे आकर के भस्म हो जाते हैं ना माया में, दीपक में किस प्रकार वो पतंगे आते हैं और भस्म हो जाते हैं, ये वही सारे पतंगे हैं जो माया रूपी पाखंड करके बैठा है वह प्रकाश करके, और वो सब पतंगे जाकर के वहां भस्म होने की कगार पे खड़े हैं, लाइन में लगे हैं। क्यों? क्योंकि वो सब माया से ग्रसित हो चुके हैं। कभी भी ऐसा ना करो। अगर आपको पूजना है, आपका अगर कोई समस्या है, आपको कोई परेशानी है, तो सबसे पहले आप अपने कुल को पूजो, अपने कुल के देवताओं को पूजो, उनको पूज करके उनसे प्रार्थना करो, अपने देवताओं से प्रार्थना करके सो जाओ कि हे मेरे कुल के, हे मेरे वंश के देवता, मेरे घर में क्या समस्या है, मुझे किस कारण ये परेशानी हो रही है, आप कृपया करके मुझे दर्शन दो और मेरा मार्गदर्शन करो। फिर भी अगर कुछ समझ में नहीं आए तो एक श्रेष्ठ ब्राह्मण या श्रेष्ठ संतों के चरणों में जाकर के निवेदित करो। वहां जाकर के कोई पूछताछ ना करो, केवल उनके चरणों में निवेदित करो कि महाराज जी मेरा मार्गदर्शन करो, तब आपका मार्गदर्शन हो सकता है। अन्यथा आप लाख प्रयास कर लो, ना आपका कोई कष्ट निवृत्ति कर सकता है और ना कोई इतना सिद्ध बना है जो पल में आपको मालामाल कर सकता है। एक सावधान रहो। मैंने भी कम से कम 20 जगह ऐसा देख चुका हूं कि ये धन निकालने के चक्कर में बेचारे गरीब परिवार कितना ही ठगा चुके हैं। इससे बड़ा सावधान रहना। मेरे आंखों के सामने की बात बता रहा हूं, मैंने कम से कम 20 परिवारों को उनसे बचाया है, लेकिन कुछ ऐसे परिवार हैं जो उसके जाल में फंस चुके थे। कभी भी ऐसा कोई माई का लाल नहीं हुआ जो धन निकाल के आपको डबल करके दे सकता है, लेकिन इनसे सबसे सावधान हो जाओ। क्यों? क्योंकि अपनी मेहनत का, अपना भाग्य का ही हमारे काम आने वाला है। रातों रात कोई लखपति नहीं बना सकता। अपने भाग्य में होगा उसे कोई छीन नहीं सकता, और अगर अपने भाग्य में है ही नहीं तो उसे लाख कोशिश करने पे भी आप उसे प्राप्त नहीं कर पाओगे। इसलिए यह जो एक भागवत इस कथा के माध्यम से मैं आपको एक सबसे बड़ी बात कहने जा रहा हूं कि व्यक्ति को, जीव को अगर अपना कल्याण चाहिए तो केवल और केवल प्रभु की दृढ़ भक्ति करनी चाहिए, उस पे अधिक विश्वास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज तो फलाने कथावाचक ने बढ़िया उपाय बता दिया, टोटका बता दिया, वो तो बहुत बड़ा सिद्ध हो गया। नहीं, ऐसी कोई कथा में कोई टोटका नहीं आता है और ना कोई कथा में कोई उपाय आता है। कथा तो केवल हरि के गान के लिए होती है, प्रभु की भक्ति के लिए होती है, और उसमें डूब जाना ही प्रभु की भक्ति कहिए। किसी भी प्रकार का कोई उपाय तो टोटका करने वाले कथावाचकों से भी सावधान रह जाओ। क्यों? क्योंकि अपनी प्रसिद्धि के लिए, अपने आप को सिद्ध बनाने के चक्कर में हम इस समाज को अंधकार में नहीं धकेल सकते। ये समाज ही जगत का कल्याण करता है, ये समाज ही जगत का उत्थान करता है। लेकिन जब समाज ही अपना मार्ग भूल जाएगा, अपना मार्ग भटक जाएगा, तो फिर कैसे समाज का कल्याण होगा, कैसे समाज का उत्थान होगा। हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में बहुत से नियम हैं। घर में, परिवार में ज्यादा नहीं तो साल में एक बार भगवान का हवन पूजन होना चाहिए। क्यों? उनके नाम से हवन पूजन होने से क्या होता है? घर के देवता प्रसन्न होते हैं। जितने भी ग्रह, नक्षत्र, योगिनियां हैं, उनके नाम का भजन कीर्तन करने से वो अपना घर का वातावरण शुद्ध हो जाता है। उससे देवता प्रसन्न होकर के अपने को अच्छा मार्गदर्शन कराते हैं, ना कि किसी के चक्कर में पड़ के टोना टोटका करा के अपने देवताओं का बंधन कराने का कार्य कभी नहीं करना। इसलिए अगर आपको प्रभु की प्राप्ति चाहिए और प्रभु की सद्मार्ग चाहिए तो सबसे बड़े अपने कुल के देवता, अपने इष्ट देवता और अपने गुरु, यही जो मार्ग दिखा सकते हैं आपको, और कोई मार्ग नहीं बता सकता है।
और अगर आपको फिर भी कुछ समझ में ना आए तो श्रेष्ठ पुरुषों की संगत करो, श्रेष्ठ पुरुषों की संगत करो, उत्तम ब्राह्मण उत्तम संत को चरणों में बैठ करके अपने अज्ञान को दूर करो। कहते हैं ना, हमारे वेदों में शास्त्रों में एक सुंदर बात कही कि कुल गुरु कोई और है, कुल गुरु कोई और है और कनफुक्का कोई और ज्ञान गुरु कोई और है जो पहुंचा देवे ठोर। सबसे बड़ा गुरु ज्ञान गुरु है। जिस प्रकार दीपक जलते ही अंधकार का नाश कर देता है, अंधकार को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार अपने जीवन में आया हुआ सच्चा गुरु अपने समस्त भ्रम का, समस्त अंधकार का नाश कर देता है। ऐसे सच्चे गुरु का मिलना कब संभव होता है? जब उसकी कृपा हो। बिनी हरि कृपा मिले ही नहीं संता। जब हरि की कृपा मिलती है तब वह सद्गुरु मिल जाता है। तभी तो कहा है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाई, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो मिलाई। जब जीवन में सच्चा गुरु आ जाता है तो भगवत प्राप्ति होने से कोई नहीं रोक सकता। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की। ऐसे चल करके जब देवहूति आहुति और यज्ञ नारायण का प्रादुर्भाव हुआ, यज्ञ नारायण भगवान ने जगत के कल्याण के लिए जो उपयुक्त सामग्री आदि थी उससे समस्त वायुमंडल को शुद्ध कर दिया और पुनः इस पृथ्वी को जीवित कर दिया। आज भी यज्ञ होते हैं। अभी हमारे अजमेर में आपने देखा था, यही भुनाबाई के बड़ा यज्ञ करवाया था, बड़ा विशाल यज्ञ हुआ, उसमें कई वैदिक आहुतियां लगी। और भी जगह कई यज्ञ होता है। अभी यहाँ पुष्कर में भी गायत्री पुनश्चरण महायज्ञ चल रहा है। तो कुछ यज्ञ देखो, यज्ञ नारायण भगवान की जो विदितता होती है, जो उसकी महिमा होती है, उसकी बखान में नहीं कर सकता, इतनी उसकी महिमा है। कुछ यज्ञ और कुछ धार्मिक कार्यक्रम आजकल केवल स्वार्थ के लिए किया जा रहा है, धन को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ये कभी सिद्ध नहीं होता है, क्योंकि अगर पहले ही स्वार्थ घुस जाएगा तो वह पूर्ति नहीं कर पाएगा। आज ये सब स्वार्थी तो है। आज पता लग जाए कि आज फलाने बाबा तो पर्चा दे रहा है, बहुत सिद्ध आया हुआ है, अभी पूरा गांव उमड़ के उसके पीछे चला जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वार्थ घुस गया। जब पहले ही स्वार्थ घुस गया तो भगवान उसे नहीं मिल सकता। अगर निस्वार्थ होकर के आप भगवान के वहां चरणों में जाओगे तब वह सुनता है, तभी वह स्वीकार करता है। आज मेरे गोविंद ने भगवान यज्ञ नारायण के रूप में जगत का कल्याण किया है। राजा दक्ष की जो पत्नी थी प्रसूति, उस प्रसूति के 27 कन्याएं हुई। 27 कन्याओं में एक कन्या जिसका नाम था सती। सती का विवाह भगवान शंकर से करा दिया गया। अब शंकर से माता सती का विवाह हुआ है। एक बार क्या हुआ, राजा दक्ष की सभा में सब बैठे थे, देवता ब्रह्मा इंद्र, क्योंकि ब्रह्मा का मानस पुत्र था दक्ष। इधर शंकर जी बैठे थे, इधर ब्रह्मा जी बैठे थे, इधर नारायण बैठे थे और समस्त देवता बैठे थे। प्रजापति दक्ष जैसे ही आया तो आकर के अपनी सभा में प्रवेश किया तो सब उसके सम्मान के लिए खड़े हो गए। केवल ब्रह्मा तो उसका पिता था, वो काहे को खड़े हुए, बाप थोड़ी बेटे के सामने खड़ा होता है। और विष्णु नारायण तो उसके आराध्य थे। दक्ष विष्णु को तो गुरु मानता था, लेकिन शंकर तो जमाई था क्योंकि अपनी पुत्री को दिया। लेकिन शंकर जी को तो त्रिलोकी का नाथ है वो तो। लेकिन जब राजा दक्ष ने देखा कि सब सम्मान में खड़े, ये शंकर जी मेरे सम्मान में खड़ा नहीं हुआ है, बैठा है, तब उसको अपमान हुआ और उनका तिरस्कार करने के लिए एक बार यज्ञ करवाया। यज्ञ में सबको निमंत्रण भेज दिया, लेकिन शंकर जी को निमंत्रण नहीं भेजा।
इधर सब देव देवांगनाएं यज्ञ में जा रही है, इधर माता सती देख रही है और पूछ रही है, देवियों कहाँ जा रही हो? तब देवियों ने कहा कि आपको पता नहीं कि आपके पिताजी यज्ञ करवा रहे हैं और उसी यज्ञ में हम जा रहे हैं। उसके मन में विचार आया कि मेरे को निमंत्रण नहीं मिला, मैं उनकी पुत्री हूँ, मेरे बाबा इनके जमाई हैं और इतना बड़ा आदर निरादर कैसे कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उसके मन में विचार आया, कोई बात नहीं, भूल गए होंगे, पिता है, पिता क्या भला अपने बेटी से क्रोधित थोड़ी होते हैं। ऐसा मन में विचार करके भोले बाबा से कहने लगे कि बाबा आप भी मेरे साथ चलो, मेरे पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, उस यज्ञ में आपको चलना चाहिए। तब भोले बाबा ने मना किया कि देवी बिना मान मर्यादा सुनी, हमें कोई निमंत्रण नहीं मिला है, हमें कोई चिट्ठी नहीं आई है और जब तक निमंत्रण नहीं आए ना तो वहां जाना उचित नहीं है और यहाँ तक कि तुझे भी बुलावा नहीं आया है, इसलिए मेरा तो कहना यह है कि तू भी मत जा। लेकिन क्या करें, सती ने जिद पकड़ ली कि नहीं मैं तो जाऊंगी। अब प्रभु भी समझ गए कि अब हो ये वही जो राम रचि राखा और को करी तर्क बड़ा वैसा का, कि होना तो वही है जो राम जी ने रच दिया है, अब मैं तर्क वितर्क करके इससे क्या करूंगा। सती को लाख समझाने पर भी सती नहीं मानी। सती ने जाकर के और राजा दक्ष के वहां यज्ञ में प्रवेश किया। अब सती को देख करके राजा दक्ष उद्रिक्त हो गया और नाना प्रकार की अपशब्द भाषा बोलने लग गया। कहा कि सती ने सबसे बड़ा दुख कब हुआ सती को कि सबका आसन लगा हुआ था, केवल और केवल शंकर जी का आसन वहां नहीं था। ये आसन की बात जब पूछ ली कि पिताजी आपने शंकर जी का आसन क्यों नहीं लगाया, इतना कहते ही उसका पिता राजा दक्ष भड़क गया और अपशब्द कहने लगा। अपशब्द कहते कहते अपने पति की अपशब्द की जब बात आई, जब शंकर जी को अपशब्द कहने लगा, तब सती को क्रोध आ गया और कहा कि पिताजी मैं और सब दुखों को सहन कर जाऊंगी, मैं सब बातों को सहन कर जाऊंगी, लेकिन आप मेरे स्वामी का अपमान मेरे सामने ना करें। एक सच्ची पतिव्रता स्त्री अपने पति का अपमान कभी नहीं करवाती, वह दुनिया से भिड़ जाती है। जैसे ही उसे बताया लेकिन वह नहीं माना, तब सती को क्रोध आ गया और क्रोध आते ही कहा कि हे राजा दक्ष, तुझे इस शरीर का अभिमान है कि मैं तेरी पुत्री हूँ, तो माँ जगत जननी ने अष्टभुजी रूप धारण कर लिया और अष्टभुजी रूप धर करके और कहा कि हे राजा दक्ष, तुझे किसका अभिमान है? मैं तो परम्बा जगदम्बा साक्षात जगत जननी हूँ, तुझे इस शरीर का अभिमान है, ले मैं तेरा इस यज्ञ को ही विध्वंस कर देती हूँ। सती ने जैसे ही अष्टभगा किया और उस यज्ञ में कूद गई, जैसे ही यज्ञ में प्रवेश किया यज्ञ भस्म हो गया। इधर शंकर जी की त्रिनेत्र खुल गए और अपनी एक जटा उखाड़ करके वीरभद्र को भेज दिया और कहा कि जा वीरभद्र और दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दे। बड़ा भयंकर विशाल हाहाकार तांडव करता हुआ वीरभद्र वहां पहुंचा और उत्पात करने लगा। इतना उत्पात मचाया कि उसके सामने बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े गंधर्व सामने छक्के छोड़ के जाने लगे। तब राजा दक्ष भगवान नारायण के चरणों में जाकर के गिरा और कहा कि नारायण आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो, आप ही मेरी रक्षा कर सकते हो। नारायण ने कहा कि मेरी क्या गलती, अपमान तो तुमने किया है, तुझे समझना चाहिए, तूने अभिमान में आकर के शंकर जी का अपमान कर दिया, अब भुगत। लेकिन उस समय उसे एक वचन याद आ गया। कहा कि विष्णु जी आपने वचन दिया कि आप मेरी रक्षा करोगे, आपने मुझसे वचन लिया है, यहाँ आप मेरी रक्षा नहीं करोगे तो आप वचन हार जाओगे। तब वचन रखने के लिए नारायण ने भद्र जो वीरभद्र था उसको पाश में बांध दिया। लेकिन जैसे ही पाश में बांधा तो भगवान रुद्र ने भद्रकाली को प्रकट कर दिया और जाकर के कहा कि जा भद्रकाली उस वीरभद्र को छुड़ा करके दक्ष के यज्ञ को विध्वंस कर दे। जैसे ही भद्रकाली आई कि भद्रकाले नमो नित्यम
जब भद्रकाली रूप में उग्र रूप में प्रकट हुई और आकर के उस वीरभद्र को बंधन से मुक्त कराया और वीरभद्र ने जाकर के राजा प्रतापति दक्ष का सिर धड़ से अलग कर दिया और धड़ अलग करते ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी देवता प्रार्थना करने लगे, ब्रह्मा जी स्तुति करने लगे और कहा कि राजा दक्ष है, अगर इसकी मृत्यु हो गई तो सृष्टि कौन चलाएगा। तब सबकी विनती करने पर राजा दक्ष को बकरे का मुंडी लगा दी। भगवान शंकर ने उसके ऊपर बकरे की मुंडी रख दी और वही बकरे की मुंडी में लेकर के राजा दक्ष को ग्लानि हुई। तब वह बकरा क्या करता, बे 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 बे। उस समय बम 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 का मंत्र स्फुटित हुआ था और बम 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 जब बकरा स्फुटित हुआ तो भोलेनाथ को हंसी आ गई और उसी हंसी में आज जब हम बम 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 बोलते हैं ना तो भगवान जल्दी खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको ससुर जी की याद आ जाती है कि जब उन्होंने वो बकरे का रूप लगाया था तो वो बम 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 करता है तो उनको ससुर की याद आती है। भम बोले भम बोले भम